पिछली बार हमने ख्याति के मूल्यांकन की दो विधियों के बारे में पढ़ा था। एक था सामान्य औसत लाभ विधि और दूसरा था भारित औसत लाभ विधि। इसके अतिरिक्त ख्याति के मूल्यांकन की एक अन्य विधि है जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में जिसको कहते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ का मतलब होता क्या है? सामान्य से अधिक लाभ कमाने को ही हम अधिलाभ कहते हैं। अगर कोई व्यापारिक संस्था सामान्य से अधिक लाभ कमाती है तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है और इसी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले वर्षों के लाभों को जोड़ करके उतने ही वर्षों का भाग दे देते हैं तो वो एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट में से जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से साझेदारों का पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ये हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। साझेदारों का पारिश्रमिक यानी कि साझेदारों का वेतन, उनका बोनस, कमीशन कुछ भी हो सकता है। अगर दिया हुआ है पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन, तो हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यदि साझेदारों का पारिश्रमिक नहीं है, रेम्युनरेशन नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे अगर नहीं दे रखा है तो, और यदि दे रखा है तो हमारे को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस करते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का सूत्र है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी जो व्यवसाय में लगाई गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य प्रत्याय की दर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अधिकतर प्रश्न में दी हुई रहती है। यदि प्रश्न में नहीं दे रखी है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम लेस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को यदि हम लेस कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी हुई रहती है, यदि फिर भी नहीं दे रखी है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए एक सूत्र है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर, ब्याज की दर और जोखिम तत्व, ये दोनों प्रश्न में दिए हुए होंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इनका टोटल ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से हम नॉर्मल प्रॉफिट हम ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जब दोनों आ जाएगा तो फिर हम इससे ख्याति का मूल्यांकन कर लेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो यह है ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये ख्याति के मूल्यांकन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और अधिकतर एग्जाम में इस मेथड को पूछा जाता है, इसलिए इस मेथड के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें दूसरा एक मेथड और है। अभी हमने ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि के बारे में पढ़ा। अब ख्याति के मूल्यांकन की एक अन्य विधि है पूंजीकरण विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि में भी दो फॉर्मूले हैं, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं
जिसको हम कहते हैं औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू, पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करते हैं, और इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करते हैं, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करने के बाद में फिर हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि पूंजीकृत मूल्य में से कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी को लेस कर देते हैं, तो फिर हमारे ये गुडविल आ जाती है। तो यह है औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। फिर से मैं बता रहा हूं कि औसत लाभों की पूंजीकरण विधि के में सबसे पहले पूंजीकृत मूल्य, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करते हैं, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ये तो है आपके पहला मेथड। अब मैं इसके दूसरे मेथड के बारे में बताता हूं, पूंजीकरण विधि का। तो पूंजीकरण विधि का दूसरा सूत्र है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम पहले मेथड में हम ज्ञात कर चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, तो ये कहलाती है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, मैंने आज आपको अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना बताया। इसके बाद में इसके पूंजीकरण विधि के दो फॉर्मूले बताए। पूंजीकरण विधि में एक मैंने बताया औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, और दूसरा मैंने बताया अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब इसके बाद में इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करने के लिए आपके बुक में इसके कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, पेज नंबर 37 और 38 पर इससे रिलेटेड आपके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। आपको केवल वो इलस्ट्रेशन सोल्व करने हैं। इसके अगली बार में इससे आगे के जो मेथड है फिर वो बताऊंगा, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे।